क्या है, समांतर श्रेणी का 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, श्रेणी को हम लिखते हैं। समांतर श्रेणी जो दिया गया है, 21 दिया गया है, 18 दिया गया है और 15 दिया गया है। अब देखिए इसमें से पहले क्या क्या पोर्शन दिया गया है। ये जो होता है प्रथम पद होता है जो कि 21 है, और यहाँ डी आपका 18 में से 21 घटाया जाएगा तो -3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए कौन सा पद -81, मतलब ये हमें नहीं पता है। TN बराबर -81 दिया गया है। अब देखिए अब हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। अब यहाँ दिया गया है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसका वैल्यू दिया गया -81, ए का वैल्यू है 21, प्लस हमें पता नहीं है क्या है, और डी की वैल्यू है -3। देख लीजिए -81 हो गया बराबर यहाँ 21 हो गया, प्लस यहाँ n है, जब यहाँ -3 से जुड़ा हो जाएगा -3n हो जाएगा। यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या होता है, +3 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ 81 हो गया बराबर 21 और 3 जोड़ो हो जाएगा 24, यहाँ -3। देखो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 3n बराबर 24 धन 81, ये हो जाएगा, जोड़ दिए 4 1 5 हो गया, 8 2 10, 105। 3 से काटों के बेटा यहाँ हो जाएगा n बराबर आ जाएगा 35। n बराबर क्या आ गया 35। जब n बराबर 35 आ गया तो क्या हो गया ना। अब मतलब ये कह सकते हैं आप यहाँ ऐसे करके, क्या सी। अब हमें दूसरा निकालना है कौन सा पद शून्य। तो हमें TN बराबर यहाँ 0 दिया, ये निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। एक वैल्यू यहाँ पता है बेटा 21 है, और n मुझे पता नहीं n माइनस 1, और डी की वैल्यू -3 हो गया बराबर 0। यहाँ देखिए या यहाँ 21 -3n प्लस 3 बराबर 0। ये देखिए इधर चला जाएगा, 21 प्लस 3 जोड़ोगे 24 हो जाएगा 3n। यहाँ से कैंसिल मारोगे, n बराबर हो जाएगा 8, या हम कह सकते हैं n बराबर 8। ये देखिए जो 8वां पद होता है ये क्या होता है आपका शून्य। समझ में आया कुछ, ठीक है। 81 है, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी की कोई पद शून्य है। तो हम क्या करेंगे, पहले श्रेणी को ऐसे लिख लेंगे, क्या क्या दिया है उसके बाद में लेंगे। ए बराबर देखिए 21 दिया गया, डी बराबर -3 दिया गया, TN बराबर दिया -81 दिया गया है। फार्मूला में पता है TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN वैल्यू हो गया -81 बराबर, एक वैल्यू यहाँ रखेंगे 21, n-1 यहाँ -3 से पूरा होगा, पूरा होने पर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक क्या होगा, 21 और 3 को जोड़ोगे आप 24 हो जाएगा। अब यहाँ -3 इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, -81 इधर आएंगे प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 105। ये 3 से भाग करवा जाएगा 35। तो हम कह सकते हैं 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस समांतर श्रेणी कोई पद शून्य है। TN बराबर रखेंगे 0। इसके बाद यहाँ फार्मूले के A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सारे वैल्यू पुट करेंगे, रखते हुए चले जाएंगे, तो बराबर हमारा क्या जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। देखिए देख लो, देखिए क्या मतलब समांतर श्रेणी का 3 है, 18 है, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अंतिम पद से बोलता है तो बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे ना, यहाँ लिखोगे क्या क्या श्रेणी दिया गया, 3 है, 8 है, 13 है, डाट डाट क्या दिया गया 253। तो अब अंतिम पद से बोला है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी को उलट देते हैं। यहाँ लिख देंगे बेटा
हो जाएगा। फिर क्या आएगा 248 आ जाएगा। फिर आपका 243 आ जाएगा। डाट करके आपका आ जाएगा 3। तो यहाँ देखिए आपका प्रथम पद जो है 253 हो गया और आपका डी 248 253 घटा हुआ आ जाएगा -5 आ जाएगा और यहाँ यल दिया गया आपका 3। अब ये देखिए समझ आया बाबू ये उलट दिया। उलटा क्यों गया? ये अंतिम से बोला गया, अंतिम से 20वां पद बोला गया, इसलिए स्टडी को उलट दे दिया जाता है। समझ में ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर शुरुआत से बोलता सब लोग कर सकते हैं, जब उल्टा बोल देगा मतलब अंतिम से बोलेगा तो यहीं बजने के चांसेस रहता है। अब यहाँ हम लिखेंगे बेटा हमें निकालना 20वां पद। मतलब ये देखो बेटा ये बोल रहा है कि हमें निकालना अब लिखेंगे हम सूत्र क्या होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद वैल्यू हम रखते हैं T 20 बराबर a प्लस 20-1 इंटू डी बराबर हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है बेटा 253 है प्लस 20 में से 1 बेटा 19 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या बेटा -5। तो यहाँ हो जाएगा 253 इनकी प्लस मुझे माइनस हो जाएगा। 19 पंचे कितना होता है बेटा 95। अब यहाँ से घटाओगे बेटा 13 में से 5 के आ जाएगा आपका 8, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 के आ जाएगा 5, यहाँ बचाइए तो T 20 बराबर आ जाएगा आपका बेटा कितना आ गया 100। सही है बेटा आयुष।